जब हमने और हमारी टीम ने ध्रुव राठी के इस वीडियो का एनालिसिस किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ध्रुव राठी ने जो भी बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाया है, जो भी गलतियां बताई है, वो एक्चुअली एक एविडेंस के बेस पे सही है और हम एग्री भी करते हैं उसके साथ। लेकिन उन्हें साथ साथ जो अदर पार्टी है, लाइक कांग्रेस हो गए, आम आदमी पार्टी हो गए, तो उनके कार्यकाल में जो हुए करप्शन है या फिर गलत काम है, उसे भी दिखाना चाहिए, जिससे एक सामने वाले को या फिर वोटर्स को एक क्लैरिटी मिलती थी कि हाँ, किस पार्टी में किस लेवल की करप्शन है और उन्हें एक सही चुनाव करने में आसानी होती थी। गाइस, तो हमारा इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि ध्रुव राठी ने जो भी बीजेपी की गलतियां दिखाई है उनके कार्यकाल में हुए, वो अलग पार्टी के कार्यकाल में भी वो गलतियां हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर हुई थी तो किस लेवल पे हुई थी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स जिन्हें नहीं पता है उसके बारे में मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना पैसा डोनेट कर सकते हो बिना अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो इस करंट टाइम में 2024 में 16,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स डोनेट हुआ पॉलिटिकल पार्टी को। उसमें से 10,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बीजेपी के पास गया और 1,500 करोड़ का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कांग्रेस के पास गया और बाकी अलग अलग पार्टियों के पास गया। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बीजेपी के कार्यकाल में हुए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का डोनेशन। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर लेना चाहता था कि उस समय इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स नहीं था। उस समय सेल्स ऑफ कूपन के थ्रू लोग पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते थे। तो एक्चुअली कांग्रेस के कार्यकाल में टोटल कांग्रेस को 1,500 करोड़ के आसपास का फंड आया था और बीजेपी को 770 करोड़ के आसपास का फंड आया था। और उसमें से भी अगर हम देखें तो बीजेपी को 83% के आसपास का जो फंड है वो डोनेशन के थ्रू आया था। तो डोनेशन के थ्रू का मतलब क्या है कि जिस लोगों ने भी उन्हें बीजेपी को डोनेट किया है उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें पता चल सकता है, लेकिन जो सेल्स ऑफ कूपन के थ्रू जो डोनेट किए हैं उसका इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं चल सकता। तो सेल्स ऑफ कूपन के थ्रू बीजेपी को 130 करोड़ ही मिले थे। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस को 1170 करोड़ के आसपास का फंड सेल्स ऑफ कूपन के थ्रू आया था। तो आप इसका डिफरेंट देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 90% का डिफरेंट है, जो कि कांग्रेस को 90% के आसपास का सेल्स ऑफ कूपन से आया और 10 से 15% के आसपास का सेल्स ऑफ कूपन से बीजेपी को आया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ईडी एंड सीबीआई का मिसयूज़। तो ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में क्या कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का मिसयूज़ करती है अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए या फिर अपने एमएलएस को बचाने के लिए। पर हमने जहाँ तक एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि जो भी पार्टी पावर में रहती है वो ईडी और सीबीआई का यूज़ करती है अपने पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आपको हमारे बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो आप ये प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट सुन लीजिए, जो कि 2017 में कांग्रेस की तरफ से भी काम कर चुके हैं। जो भी सत्ता में रहता है इस देश ने देखा है वो गवर्नमेंट की एजेंसीज का दुरुपयोग सदुपयोग जो भी आप कहना चाहो सब करते हैं दुरुपयोग, और सब यही कहते हैं कि वो तो बिल्कुल एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वही काम कर रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस के चहेते हैं राहुल गांधी 2009 में जब वो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहती है वो ईडी और सीबीआई का मिसयूज़ करती ही है। हमारा थर्ड पॉइंट है डिक्टेटरशिप। तो भाई ने बीजेपी की बुराई करते करते कब भारत की बुराई करना चालू कर दिया, भाई को पता भी नहीं चला। भाई ने इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री को नॉर्थ कोरिया जैसे एक तानाशाही कंट्री के साथ कंपेयर कर दिया है। तो इन्हें तानाशाही का मतलब क्या है ज़रा बता देता हूँ। अगर हम नॉर्थ कोरिया में देखेंगे तो वहाँ पे जो भी पर्सन वोट देने जाता है उनके पास वोट देने के लिए केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी का ऑप्शन रहता है और उन्हें उसको ही वोट देना रहता है मजबूरी में। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा मेज़र करती है, वहाँ की लॉयल्टी चेक करती है कि हाँ लोग हमारी तरफ लॉयल है कि नहीं। अगर आप उस यहाँ तक कि वोट देने भी नहीं जाओगे ना तो आपके ऊपर क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पे सबको फ्री है, राइट है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे सकते हो, चाहे कांग्रेस को दो, चाहे बीजेपी को दो, चाहे आम आदमी पार्टी को दो, आपके पास राइट है। और चाहे आप नोटा को वोट दो, यानी कि वोट ना दो तो भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है सबके पास। और डिक्टेटरशिप में और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, वो रहती है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फैमिली का मेंबर ही उस कंट्री या स्टेट पे राज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्थ कोरिया में देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया में सबसे पहले किम इल सन ने राज किया, फिर उसके बेटे किम जॉन इल ने राज किया, फिर उसके बेटे किम जॉन यून ने राज किया और उसके बाद उसकी बेटी राज करेगी। तो ये इसके वजह से ये डिक्टेटरशिप उस कंट्री को कह सकते हैं। और इसके अगेंस्ट में अगर हम कांग्रेस पार्टी को देखें तो कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के पीएम बने, फिर इसके बाद इंदिरा गांधी वो भी पीएम बनी, फिर उसके बाद उसके राजीव गांधी वो भी उसी फैमिली से थे, वो भी पीएम बने, फिर सोनिया गांधी बन नहीं पाए, उन्हें रिजेक्ट करना पड़ा एक कॉन्सिक्वेंसेस के चलते, फिर इसीलिए उन्होंने मनमोहन सिंह को रखा। वो पहले
नॉन गांधी फैमिली के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस से। फिर इसके बाद करंट टाइम में करंट दावेदार कौन है गांधी फैमिली से? राहुल गांधी। तो ये डिक्टेटरशिप ये होता है या फिर बीजेपी में जो हम देख रहे हैं जो कि नीचे नीचे लेवल से उठ के सब ऊपर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मोदी जी को देखें तो मोदी जी एक समय में चाय बेचा करते थे, आज वो प्रधानमंत्री बने तो एक नीचे लेवल से ऊपर गए हैं, ना कि किसी फैमिली ने या पार्टी ने उन्हें पुश करके आगे लेके गया, उन्होंने अपने मेहनत से आगे गए हैं। तो ध्रुव राठी भाई ने अपने पूरे वीडियो में बीजेपी के सारे नेगेटिव काम को ही दिखाया है, जैसे कि बीजेपी के कार्यकाल में कोई अच्छा काम हुआ ही नहीं है। मैं आपको कुछ अच्छे कार्य बता देता हूँ बीजेपी के। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 370। बीजेपी ने आर्टिकल 370 रिमूव करके जम्मू एंड कश्मीर को प्रॉपर इंडिया का पार्ट बनाया, जिससे कि आज जम्मू एंड कश्मीर का ग्रोथ हो रहा है, टेररिज्म कम हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है और लोगों का एजुकेशन पे ध्यान बढ़ा है। और इतना अच्छा पॉइंट या फिर इतना अच्छा डिसीजन होते हुए भी कांग्रेस पार्टी इसके अगेंस्ट में थी। यहाँ तक कि अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के एक एमएलए, उन्होंने ये तक स्टेटमेंट दे दिया कि आर्टिकल 370 भारत का इंटरनल मैटर नहीं है। का जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है। ये तरह तरह की बात है, ये तरह तरह की बात है। पर इंटरनल मैटर नहीं है तो क्या है? इसके अगेंस्ट में जो अमित शाह ने रिप्लाई दिया वो आप देखिए। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? अब हाल ही में हुए एक बड़े इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कतार में इंडियन 8 रिटायर्ड नेवी को फांसी की सज़ा हो गई थी। फिर उसके बाद इंडियन फॉरेन अफेयर के द्वारा उसे छुड़ाया गया और जब वहाँ से छूट के आया उसमें से एक नेवी ऑफिसर ने ये यहाँ तक की स्टेटमेंट दे दिया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का इंटरफेयर नहीं होता तो आज शायद हम जिंदा नहीं होते थे। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। बीजेपी गवर्नमेंट आने के पहले इंडियन इकोनॉमिक फ्रेजाइल 5 के लिस्ट में आती थी, लेकिन करंट टाइम में इंडियन इकोनॉमिक्स टॉप 5 की लिस्ट में आती है। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमिक्स उन कंट्री को कहा जाता है जिस कंट्री की इकोनॉमिक्स काफ़ी अस्थिर रहती है, मतलब थोड़े से भी अनसर्टेन इवेंट आने पे वो इकोनॉमिक ढह जाती है। तो गाइस ये था हमारा ध्रुव राठी के वीडियो पे पूरा एनालिसिस। तो आपको ये पूरे वीडियो में कौन सा टॉपिक अच्छा लगा प्लीज़ मेंशन बिलो इन कमेंट, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आपका एक तरफ से कोई भी फीडबैक होगा तो प्लीज़ मेंशन इन बिलो कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।